हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वैकेंसी आई है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो बेसिकली ये 100% गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसमें डिटेल्स। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो कंपनी है, ये बेसिकली ना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के बारे में काम करती है। ठीक है ना, उसके बारे में जो फाइनेंस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में होती है ना, उसको जो लोन वगैरह देने का काम होता है, मेनली वो काम करती है ये बैंक। ठीक है, स्पेशली उसी के लिए है। नॉट फॉर सीसी लोन एंड नॉट अदर लोन, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये कंपनी या ये बैंक उसी को लोन देती है सिर्फ। ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक स्टार्ट हो चुकी है 26 अप्रैल से 26 अप्रैल, मतलब यस्टरडे, कल से हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसमें है 19 मई को। ठीक है, एंड एग्जाम भी देखिए कितनी फास्ट हो रही है इसकी, कि मई या जून में एग्जाम हो भी जाएगी इसकी। ठीक है ना, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एनालिस्ट ग्रेड में है, और जिसका जो गठन किया गया था इस बैंक का, दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2021, मतलब कम्प्लीटली एक न्यू बैंक है ये। ठीक है ना, तो इसको स्पेशली बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए कंट्री में। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेसिकली, और यही बोलते हैं कि दिस द एंटिटी इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय आरबीआई। ठीक है ना, तो एनालिस्ट ग्रेड में वैकेंसी आई है। चेक करते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि लास्ट डेट जो है 19 मई है, एंड आपको एडमिट कार्ड जो है 10 दिन पहले मिल जाएगा एग्जाम से। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। ओके, तो 10 दिन पहले वो आ जाएगा, एंड मई या जून में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, एंड कट ऑफ डेट जो होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, दैट विल बी 31 मार्च 25। ओके, तो आगे देखते हैं, उस तरह से बहुत ही वैकेंसी अभी आएगी। पीएनबी की वैकेंसी भी आई थी, अगर आपको ध्यान होगा अभी तो। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। और क्या सेंटर जो होगा, एग्जाम सेंटर होगा इसका, इतने सारे मतलब जो है सेंटर्स हैं इसके। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी। ठीक है ना, तो इस तरह से देख रहे हो आप, मतलब कितने सारे, कोलकाता वगैरह भी हैं, नवी मुंबई, थाने। ठीक है ना, बहुत सारे रीजन, दिल्ली एनसीआर हैं, बहुत सारे रीजन है। ठीक है, लेकिन सोचने की बात ये है, और इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगी। तो आप ये सब मतलब रेडी रहिएगा कि अगर आपको इंटरव्यू निकले तो आपको जाना पड़ेगा। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सेकंड एसी का जो होता है, क्लास होता है, उसका जो रेल फेयर होगा वो आपको दिया जाएगा। अगर आप फ्लाइट से भी जाते हैं तो आपको, लेकिन जो फेयर रिम्बर्समेंट होगा, जो शॉर्टेस्ट रूट का जो सेकंड एसी का फेयर होगा, आपको वो मिलेगा इसमें। ठीक है, और आपकी पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में हो सकती है बेसिकली। तो अगर आप जो है रेडी हैं कहीं भी सर्व करने के लिए इंडिया में, तो ही आप इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ठीक है ना, बिकॉज ट्रांसफर होती है इसमें। ठीक है ना, बिकॉज सेंसिटिव पोस्ट होता है ये सारा, और आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और वैकेंसी काफ़ी आई हुई है। आप देखो, इसमें लैंडिंग ऑपरेशन के लिए आई हुई 31 वैकेंसी है, अकाउंट्स के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी के लिए 1 वैकेंसी है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए 9 वैकेंसी है, इसके लिए 7 वैकेंसी है। ठीक है ना, इंटरनल ऑडिट के लिए 1 वैकेंसी है। तो कितना हो गया, 31, 3 हो गया आपका, 34, 35, 35, 44, 44 हो गया यहाँ पे, 44 हो गया, और फिर आपका हो गया 51, 51, 52 वैकेंसी। तो 52 वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत वैकेंसी आई है। आप तैयारी कीजिए इसके लिए अच्छे से। अगर आपको ध्यान होगा, तो अभी पीएनबी का भी कोर्स निकला था, आपको कॉमर्स वेब अकेडमी से, आप वो भी ले सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड कोर्स, पूरा फिल्टर्ड कोर्स एकदम है। ठीक है ना, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, एंड अगर आपको मैं बताऊं तो रिसेंटली भी जो कोल इंडिया की एग्जाम हुई थी, उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आउट ऑफ 25 मार्क्स जो मैथ्स की था बेसिकली, उसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था। मतलब पूरा जस्ट हर एक, किसी किसी में एक नंबर चेंज था, और किसी किसी में तो नंबर भी सेम आ गया था। ठीक है ना, एंड रीजनिंग में आउट ऑफ 25 मार्क्स, 23 मार्क्स का सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, लगभग पूरा सेम टू सेम। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डाला हुआ भी है आपका यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे देख लीजिएगा आप उस वीडियो को भी। तो आइए आगे चलते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स की है, जो जरूरत है आपको। तो देखो, लैंडिंग एंड ऑपरेशन के लिए इसमें बताया गया है कि आपको बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब एमकॉम भी होगा, चलेगा। ठीक है ना, ठीक है, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी आपको, मतलब बेसिकली फाइनेंस में या बैंकिंग में। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस में चलेगा। एमबीए फाइनेंस चलेगा। ठीक है ना, या बैंकिंग में, एमबीए बैंकिंग में तो चलेगा। सीए में सीएफए है, कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी, उसके लिए भी वही है आपका। ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और फॉरेक्स है, तो भी चलेगा आपका, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकाउंट्स के लिए तो वही सेम, वही चीज़ फिर इसमें भी है। और रिस्क मैनेजमेंट में देखो तो आप इसके लिए भी वही है। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पार्टनरशिप के लिए भी वही है। वैसे इसमें सिर्फ सीए में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इकोनॉमिक्स में है, या फिर आपका जो है स्पेशलाइजेशन फाइनेंस या बैंकिंग है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट नॉट, इट्स नॉट फॉर सीए में या सीएफए। ठीक है, तो बाकी रहा इंटरनल ऑडिट का, तो एमबीए फाइनेंस, सीए में आपका, या मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, या मान लो फाइनेंस में, आप कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस प्रिफर्ड लिखा हुआ है। ठीक है,
एंड इसका मतलब जो इकोनॉमिक्स में भी तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बेसिकली ऐसा है। सीआई सर्टिफाइड इन अकाउंटिंग का कोर्स अगर आपने किया है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का अगर है तो प्रिफर्ड है, इट ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है। मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और अगर एक्सपीरियंस तो प्रेफरेंस उनको मिलेगा इंटरव्यू के टाइम में, ठीक है। एंड पूरा फुल टाइम डिग्री वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। फुल टाइम वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी ने अगर पार्ट टाइम या डिस्टेंस कोर्स किया हुआ तो उसके लिए नहीं है फिर ये वैकेंसी, ठीक है। ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव शुड बी रेगुलर फुल टाइम फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। एंड फाइनल इसका रिजल्ट जो है 31 मार्च तक आ जाना चाहिए था, वो है। एप्लीकेशन फीस की मैं अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन फीस इसमें है 800 रुपीज़ है, ठीक है, फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट, एंड 100 एंड प्लस 100 रुपीज़ है टैक्सेस के लिए, ठीक है ना। एंड क्या है 100 प्लस नहीं 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो है, मतलब 100 प्लस 18 रुपये, मान लो 118 रुपये होगा ये फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। फी तो रिफंड नहीं होगा, आपको पता ही है। उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा बेसिकली, वो है ऑनलाइन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आइए। तो बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली 100 मार्क्स का ही आएगा सिर्फ। इसमें आपका 40 मार्क्स का रीजनिंग हो, मतलब मैथ्स एंड रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा एंड डेटा एनालिटिक्स होगा। आपको मैं बताऊं, इसमें क्वेश्चन टफ आता है कंपेयर टू PSU, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आता है मैथ्स रीजनिंग का इसमें। प्रोफेशनल नॉलेज का भी अगर मैं बात करूँ इसमें, तो वो आपका वो साइंस मतलब जो पढ़ते हैं ना नॉर्मल अकाउंट्स वगैरह, वो सब उतना नहीं आता है इसमें बैंकिंग का रिलेटेड अलग प्रोफेशनल नॉलेज था वो आता है। अगर आपको डिटेल्स चेक करना है सेल्फ स्टडी के लिए भी, अगर आपको, तो आप जाकर कॉमर्स जॉब अकेडमी से वहाँ से सिलेबस देख सकते हैं बेसिकली इसकी, ठीक है ना। आप खुद से कर सकते हो तो। और अगर आपको चाहिए कि एक्सपर्ट के द्वारा फिल्टर्ड कंटेंट अगर चाहिए, पूरा आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, तो आप वहाँ से ले लो, एंड काफ़ी सस्ते में ही बेचते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो उसका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इट विल हेल्प यू, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, बेसिकली 0.25 है बेसिकली आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो बेसिकली यही वैकेंसी थी आपकी, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एंड हाउ टू अप्लाई, तो आपको बेसिकली वेबसाइट से जाना है, वेबसाइट पे जाकर के आपको यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। फिलहाल अभी वेबसाइट एक्टिवेट नहीं है, बट मेरे ख्याल से अब जब आप लोग ट्राई करोगे तो ये एक्टिवेट हो चुकी होगी, ठीक है। हाउ टू अप्लाई डिटेल में बताया गया इसमें। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, अपलोड करना है, ठीक है ना। एंड आपको डिक्लेरेशन लिख के देना है आपको, यहाँ पे ये है डिक्लेरेशन बेसिकली जो लिखना है, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। आई नाम लिखना है आपको, इसको फिर छापना है आपको, मतलब हाथ से लिख के छापना है आपको, ठीक है ना। रनिंग लेटर में जैसे लिखा हुआ वैसे ही, ऐसा। और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन वगैरह आप जानते ही होंगे, अगर आप फॉर्म भरते होंगे तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसको मैं डाल दूंगा नोटिफिकेशन में। और आपको कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, आपके हर एक कमेंट की आंसर मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। ऐसा है, तो थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे रेगुलर वैकेंसी की अपडेट मिलेगी, आपको हर तरह के वैकेंसी की अपडेट, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। एंड जो रेफरेंस का अगर जरूरत होगा तो वे आल्सो प्रोवाइड फ्री रेफरेंसेस, तो दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। बट ऑब्वियसली सबको देना पॉसिबल नहीं रेफरेंस, तो जितना अधिक से अधिक हम लोग कोशिश कर सकते हैं देने का, तो देते हैं हम लोग रेफरेंस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।